जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफार्म पर स्वागत है। तो आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट जीएस का लाया जाता है और साथ ही साथ सप्ताह में एक दिन जो है करेंट अफेयर्स भी लाया जाता है। तो हमने 5 वीडियो पहले पढ़ा दिया है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो डाला गया था प्रैक्टिस सेट, और आज हमारा जो है 6ठा क्लास है जो कि करेंट अफेयर्स का है। ठीक है, और ये जो करेंट अफेयर्स का होगा ये पहला क्लास होगा दिनांक 8/3/2025 वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसमें 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में अगर देखा जाए तो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर है। तो ये जो शीर्ष पर है आपका ये कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। तो कह रहा मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन अप्रूवल रेटिंग 2025 में शीर्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है। तो दिया सलाई का जो विमोचन है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया है। किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी। 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या कर रहा है? 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, तो इसमें जो है किसने खिताब जीता है ये बताना है। तो टिमोथी चालमेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो ये पंचायती राज विभाग मंत्रालय। किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। तो किया है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता आपको भारत ने। ठीक है, तो दक्षिणी एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन सावा द्वारा आयोजित चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो भारत ने। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है। तो स्वावलंबनी पहल की जो शुरुआत है तो आपको नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के पहल की शुरुआत की है। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबना पहल की शुरुआत की। तो नीति आयोग। अगला प्रश्न, अगला की बात कर लेते हैं। कह रहा है 9 नंबर की क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर की बात करते हैं। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहा है। तो डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में जो शीर्ष पर रहने वाला है वह है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला है, मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो जैव ईंधन उत्पादन में भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको तीसरा स्थान। पहला स्थान है तीसरा। तो मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो तीसरा है। ठीक है,
भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 11 की अगर हम बात करते हैं कि भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मुंबई। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में। कहाँ किया गया है, मुंबई में। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहाँ किया जाएगा, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहाँ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जम्मू एंड कश्मीर में। करा किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया है, तो किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया है, तो ये किए हैं आपको डेनमार्क ने। किसने, डेनमार्क ने। अगला प्रश्न 14 नंबर, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया आपको जय शाह को। किसको, जय शाह को। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स फिल्ला 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो जय शाह को। अगला प्रश्न है, जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में, जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है आपको नेपाल। ठीक है, नेपाल हो जाएगा। तो जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो नेपाल के साथ। दूसरी विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 25 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। अगला प्रश्न करें 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है वो जो है आपको लियो जियाकुन है ना, लियो जियाकुन। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, लियो जियाकुन है। 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा है, तो ये रहा है आपको चौथा स्थान पर। किस स्थान पर, चौथा स्थान पर। अगला प्रश्न करा किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको वनतारा है ना, 2025 दिया गया वनतारा। तो किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो वनतारा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो नैनामृतम 2.0 जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केरला के द्वारा। किसके द्वारा, केरल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहाँ पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है, तो ये जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा दिया गया है आपको ये दिया गया है IRCTC एवं IRFC। ठीक है, तो IRCTC एवं IRFC दोनों को। अगला प्रश्न है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन
2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली। तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये जो दी गई है आपको उत्तराखंड में, ठीक है। तो किस राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण के राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो हुआ है म्यांमार में, सबसे ज़्यादा म्यांमार में। डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था आपको पुरी में, है ना, पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, 27 नंबर। कह रहा है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया? तो ये आया है आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर। किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया? तो ये जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकुंभ 2025 से कितने रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं? तो गिनीज बुक में जो शामिल किया गया है टोटल, वो आपको जो है सभी, ठीक है, मतलब 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड है। 8 घंटे में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का, ठीक है, और 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड है, ठीक है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको विदर्भ। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? तो फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये कर दिया आपको रूस, पाकिस्तान और कांगो। अगला प्रश्न है, न्योकुम यंगलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया, यह किस राज्य या ईटू में अपनाया गया है? तो न्योकुम येलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़
ने भाग लिया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो 37 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। कर 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 7 मार्च को जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम क्या है? ठीक है, यह क्या था? तो ये हो जाएगा आपको दाम कम दवाई उत्तम, दाम कम दवाई उत्तम। SRP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक है। तो एकमात्र बैंक जो है आपको ये हो जाएगा यस बैंक। ठीक है, यस। तो करें फिर से समझिए, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन है? यस बैंक। किस प्रदेश के ऋषिकोंड बीच का ब्लू फ्लेम प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीकी से निर्मित सिला हुआ जहाज तो 42 की राइट आंसर की अगर हम बात करते तो बी हो जाएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? 43 का। तो नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है, फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है एंड लास्ट पेज है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के जो नयका अध्यक्ष है वो राकेश सिंह है। कौन है? राकेश सिंह। यामांडू ओवैसी कहाँ के राष्ट्रपति थे? यामांडू ओवैसी कहाँ के राष्ट्रपति थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का विमोचन किया है? ये हो जाएगा सशक्त भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये आपको जो है खादिर पर। मार्च 2025 में सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन हुआ था आपको ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली